हेलो फ्रेंड्स, ओमेगा क्लासेस के2 मैथमेटिक्स 0 to जीनियस बैच में आपका स्वागत है। मूल मंत्र मैथ्स पढ़ेगा इंडिया, विश्व में नंबर 1 बनेगा इंडिया। इस मंत्र के साथ आज 0 to जीनियस बैच का 4th पार्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा कर रखेंगे ताकि आपको सूचना मिले, और अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज क्या जानना है, आज बच्चों के लिए है कि पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का पावर 3 मल्टीप्लाई क्यों होता है, 2 into 3 पावर मल्टीप्लाई क्यों होता है। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी बेस पावर में कुछ है टू द होल पावर है तो पावर और पावर मल्टीप्लाई क्यों होता है। ठीक है, जैसे और देखिए 2 to the power 3 जैसे 8 है, अब 8 का पावर 3 है इक्वल टू 2 to the power x। अब बच्चे कैसे निकालेंगे इसको, तो इस कंसेप्ट को यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 2 to the power 3 यहीं पे 2 देते हैं तो होल पावर, ताकि बच्चों को ज्यादा सभी डिजिट अलग हो। 2 to the power x तो यहाँ 2 to the power 3 into 2 इक्वल टू 2 to the power x, 2 to the power 6 इक्वल टू 2 to the power x। बेस सेम रहने पे पावर भी सेम होना चाहिए, इक्वलिटी होल्ड करे तो बेस यदि सेम है तो पावर सेम होना चाहिए। तो x इक्वल टू 6। तो देखिए इस कंसेप्ट से ये निकलेगा। लेकिन बच्चे पहले ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 है तो पावर मल्टीप्लाई क्यों होता है। अगर ये सब कंसेप्ट आने लगेगा, अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगा बच्चा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और 99% तेज बच्चों से तेज होने लगेगा। तो ये धीरे धीरे क्या है, ये कॉन्फिडेंस ऐसा आएगा कि वो 99% बच्चों से तेज बनेगा। तो इस कंसेप्ट को जरा देखें, लेकिन बच्चों से पूछें, खुद से पूछें, बच्चों से पूछें कि एक्स स्क्वायर टू द पावर टू द होल पावर 3 है तो एक्स 2 into 3 क्यों होता है। अब इसके बारे में जरा देखें। तो पहले कंसेप्ट चालू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक पिछले वीडियोज में कि x4 है मींस x into x into x into x। ये पढ़े कि x to the power 4 मींस x into x into x into x कितने बार मल्टीप्लाइड है, 4 बार। अब यहीं पे देते हैं कि x4 to the whole power 3। अब देखिए इसको पूरे को x मान लीजिए, जहां x to the power 4 था तो x कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम्स। x4 to the whole power 3 है तो इसको मान लीजिए x के बदले, तो x4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो x4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पहले वाला वीडियो में हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई रहे तो x लिखना है बेस और पावर को ऐड करना है। अब यहीं पे देखिए पावर को ऐड करेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू x टू दी पावर 12। देखिए एक्चुअल कंसेप्ट ये है, कैसे होता है बच्चों को जानना पड़ेगा। तो ये ऐसा हुआ कि x जो बच्चा सीख चुका है, जो पहले से जानता है, वहीं से मैथ स्टार्ट किया जाए तो बच्चों को हार्ड नहीं लगेगा। नया एक नया चीज बताएंगे, रूल बताएंगे, उससे मैथ बताएंगे, वो कभी नहीं सीखता है। तो ये x4 टू दी पावर 3 तो बच्चा जानता था कि x4 इक्वल टू x इंटू x इंटू x इंटू है 4 टाइम्स। अब आया x4 टू दी पावर 3 माने x4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में रूल सीख चुका है अब बच्चा, कि ये जानता है, पहले से सीख चुका है, तो इसका यूज करते हैं कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर को ऐड किया जाए, पावर ऐड किया तो आपका 12 बन जाए। अब इससे इसको रूल बनाते हैं कि इतना तो लिखना हर बार के संभव नहीं है, बड़े बड़े मैथ आएंगे। तो x4 होल टू दी पावर 3 आपका आंसर देता है x टू दी पावर 12।
अब इसको रिलेट कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए x बेस है, बेस नंबर, तो बेस नंबर वही रखें। पावर देखें 12 है, यहाँ पावर 4 और 3 है। बहुत इस्तेमाल इसका होगा बड़े बड़े मैथ में, यही सब आगे जाकर के आईआईटी वगैरह में मैथ्स में इस्तेमाल होता है। वही बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 को तो 12 आ जाएगा। देखिए रूल बन गया। अब जितना भी मैथ्स बनाएगा बच्चा लोग सब सीखेगा। x³ टू दी होल पावर 4 इक्वल टू x। अब देखिए कि पावर पावर, यदि पावर में किसी बेस पे पावर हुआ उसका होल पावर और पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में सब टिपिकल कंसेप्ट ये बनेगा। ये सब छोटा जैसे क्वेश्चन है, छोटा छोटा में बच्चे को नहीं समझ में आता है कैसे करें, लेकिन यही कंसेप्ट छोटे वो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बना देगा। छोटा टिपिकल बनाएंगे और वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा। देखेंगे कैसे कैसे आईआईटी में यही सब कंसेप्ट कैसे यूज होता है, देखेंगे हम लोग। x 3 into 4 12, x 5 to the whole power 2, x 5 into 2, x to the power 10। उसी तरह से आए 2 to the power 3 जो पहले बताए, टू होल पावर 4, 2 to the power 3 into 4, 2 to the power 8, 3 square whole power 5, 3 पावर मल्टीप्लाई करें 3 to the power 10, 5 क्यू का होल स्क्वायर, 5 बेस है, पावर पावर मल्टीप्लाई 5 to the power 6। उसी तरह से आप बना सकते हैं टी स्क्वायर होल पावर 4 इक्वल टू 2 into 4 टी टू द पावर 8। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। और भी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। 2 to the power 5 whole power 3, 2 to the power 5 into 3, 2 to the power 50, 7 क्यू का होल स्क्वायर, 7 3 into 2 आपका 7 to the power 6। अब यहीं पे 8 का पावर 3 या 4 दे देते हैं यहाँ पे। तो 8 का मीनिंग देखिए फैक्टर के रूप में लिखिए तो 2 into 2 into 2, 2 to the power 3। अब इसका यूज यहाँ पे कीजिए, 8 के बदले अब यूज होने रहा है होल टू द पावर 4, 2 to the power 3 into 4, 2 to the power 12। उसी तरह से आपका 32 to the power 3 रहे तो 32 का फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the power 5। यहाँ पे यूज कीजिएगा 2 to the power 5। एक और कहीं कहीं मैंने देखा है कि 32 का पावर ऐसे लिखा जाना है, ये ब्लंडर है। जो भी लिख रहे हैं उनको बेस का पावर का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए। जैसे यहीं पे देखिए ए बी स्क्वायर, यहां मीनिंग कर रहे हैं कि 32 का पावर 2 बार गुना कीजिए। ऐसे यदि लिख देते हैं तो इसका मीनिंग कितना बच्चा निकाल रहा है कि ए बी इंटू ए बी, ये बहुत गड़बड़ है। ए बी स्क्वायर अलग चीज है, इसका है ए इंटू बी और यहाँ ए बी का होल स्क्वायर अलग साइड है ए बी इंटू ए बी। तो यहाँ पे ऐसे जो लिखा जा रहा है बहुत ये ब्लंडर हो रहा है, कभी भी बच्चों को ऐसे नहीं सिखाया जाए। तो 32 का जब भी लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में एक से ज्यादा डिजिट रहे, पावर देना हो तो ब्रैकेट देकर ही किया जाए।
ठीक है, ब्रैकेट ही कंसेप्ट है। कहीं पे देखा जा रहा है कि 1 2 5 का स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ गड़बड़ है। तो ये सब छोटा छोटा चीज समझिएगा, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है, तो लिखना आसान हो जाएगा। बेस पावर का कंसेप्ट ही बच्चों को 99% बच्चों से तेज बनाता है। जिनको बेस पावर कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मैथ उसका बच्चा है। तो बेस पावर का कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अपने बच्चों को जज कीजिए, पूछिए, यही पूछ दिए ये क्यों होता है, ठीक है, ये क्यों होता है, नहीं बताए तुरंत आपको ज्वाइन एकदम तुरंत कराइए। 2 to the power 50, अभी 17,000 अबाउट में IIT में सीट है फॉर IIT। लगभग 3 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं 10th बोर्ड का, लगभग पूरे इंडिया में सिर्फ 17,000 लगभग सीट है, समझिए। तो एक डिस्ट्रिक्ट में माना जाए कि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत तो 20 स्टूडेंट ही IIT करते हैं। अब इसमें आपको अपने बच्चों को लाना है, अपने भाई दोस्त बहन जितने भी हैं परिवार के भाई भतीजी, तो जिस भाई भतीजा भतीजी जो भी हो लाना है। तो जो ट्रेडिशनल पढ़ाई जो चल रहा है, लोग जो पढ़ा रहे हैं, उससे तो 20 ही वो सब दिन होगा एक डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं आया हूं कि कम से कम ये 17,000 सीट है, लेकिन हम कम से कम 3 करोड़ लगभग 3 करोड़ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। 3 करोड़ बच्चे आपका एग्जाम दे रहे हैं 10th का पूरे इंडिया में, और उसमें आपको 17,000 मात्र IIT में सीट है। यही बच्चे जो हैं, देश को जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं बच्चों का है। क्योंकि ये बच्चे 21 वर्ष में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जगह पे पहुंचते हैं, अच्छे जॉब में अच्छे अर्निंग करते हैं, और यही हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो इसमें जो है 3 करोड़ बच्चे हमारे देश में लगभग एग्जाम देते हैं हर साल। अब बताइए 3 करोड़ बच्चे में हमारा 17,000 बच्चा ही योगदान दे, तो मेरा है कि माइंड कम से कम इसमें 5 लाख बच्चों का IIT माइंड होना चाहिए। कम से कम 5, बताइए 17,000, कम से कम 5 लाख बच्चे यदि IIT माइंड करते हैं, तो 5 लाख कम हम मान रहे हैं, कम से कम रखिए कि इसको में 5 लाख नहीं, लगभग इसका रखिए कि 30 लाख, 10% भी, 10% बच्चों को यदि IIT माइंड नहीं तैयार करेंगे, तब तक इंडिया नंबर 1 नहीं बनेगा, सबसे विकसित नहीं बनेगा, और भारत विश्व गुरु नहीं कहलाएगा। तो 30 लाख बच्चों को तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। हमें 30 लाख बच्चों के माइंड को IIT माइंड बनाना पड़ेगा, तभी हमारा होगा। अभी क्या है बताए, अभी क्या है, 10,000 बच्चे में 10 बच्चे नहीं है, आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये 30 लाख बच्चों को IIT माइंड बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि IIT सीट उतना हो, लेकिन माइंड IIT बनाना पड़ेगा। ये 30 लाख बच्चे IIT बनाना पड़ेगा हर साल माइंड को। अब तब समझिए कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और नंबर 1 5 से 7 साल में बनाना है। तो हमें 30 लाख IIT माइंड बनाना है, और ये जो 17,000 सीट है IIT का, इसको सरकार को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा 17,000 से। तो 30 लाख बच्चों को IIT माइंड बनाने के लिए टीचर को प्रयास करना चाहिए। मेरा मकसद यही है कि 30 लाख बच्चों को IIT माइंड तैयार करें और देखें। तो ये आपका हो गया, इस तरह से ये है। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने जा रहे हैं, x to the power 6, इसी का उल्टा 6 को हम लोग x, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, उल्टा भी करेंगे हम लोग, देखेंगे। x स्क्वायर टू दी पावर q, माने x 2 into 3, अभी पढ़े x 6, ये भी पढ़े x क्यूब होल स्क्वायर। इसका इस्तेमाल बहुत बारीकी से किया जाता है,
बहुत अच्छे। जैसे x 7⁻³ इस सब क्वेश्चन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका यूज, इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए। बच्चे सिंप्लीफिकेशन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, बताए कि आपको ये 1% माने 99% बच्चे नहीं कर रहा है ये सब को सिंप्लीफिकेशन ढंग से, और यही बच्चे मैथ कमजोर है। तो ये कैसे इसको करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थोड़ा देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जा रहा है। तो यही आपको अंत तक जुड़े रहें, बच्चे को भी देखें कि बच्चे जुड़े रहें, ठीक है। और यदि अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें। देश का हाथ मजबूत करना है, हमें देश के लिए अपना हाथ मजबूत करना है ताकि देश मजबूत हो। तो x 3 × 2 x⁻, यहाँ 6 है, दोनों का वैल्यू 6 है। अभी इससे हम लोग चलते हैं, जरा देखिए x 6 है, x 6 को हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं। देखिए 6 3 × 2 या 2 × 3। अब यहां से दो चीज इस्तेमाल है, देखिए मल्टीप्लाई में कोई आगे पीछे, 3 × 2 को हम लोग 2 × 3 भी लिख सकते हैं। यहां से कंसेप्ट लाने जा रहे हैं कि x 3 यदि पहले पावर दें तो होल पावर 2 दीजिए। यदि मल्टीप्लाई में पावर रहे तो एक छोड़ना है तो होल पावर दूसरा देना है। और ये उल्टा भी लिखिए, 3 × 2 6 और 2 × 2 पहले दीजिए तो होल पावर 3 दीजिए। इसको रूल बनाएंगे पावर इंटरचेंज। नाम क्या देंगे, पावर का अदला बदली होता है। पावर क्या होता है, होल पावर से इंटर ट्रांसफर हो जाता है, तो पावर इंटरचेंज, पावर इंटरचेंज, पावर का अदला बदली कर सकते हैं, ये बहुत इस्तेमाल होता है। उसी तरह से बनाइए, x मान लिया कि 10 है कहीं पे, x 10 का फैक्टर लिखिए 5 × 2, तो x 5 होल पावर 2। ये सुटेबल केस आएगा कि किस को आगे रखें ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो फेवरेबल केस जो आएंगे उसमें इसका इस्तेमाल हम करेंगे। और ये सभी जो है एक्स्ट्रा जो है बहुत जल्दी लाइव क्लास लाने वाले हैं, ये सभी का लाइव क्लास आएगा। लाइव क्लास में ही बहुत ज्यादा आपको अति होगा, क्योंकि लाइव क्लास में बच्चे पूछेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो लाइव क्लासेस बहुत जल्द हम लाने जा रहे हैं। x 5 × 2, तो इसी को अदला बदली कर दीजिए, पावर को अदला बदली, तो 2 पहले लिखेंगे, होल पावर आप दीजिएगा। इसी तरह बेटा 15 यदि रहे तो x 5 × 3 या 3 × 5 लिखें, x 5 पहले दीजिए तो होल पावर 3, या x 3 दीजिए तो होल पावर 4। तो पावर इंटरचेंज बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जैसे ही आप सर्च में जाइएगा, जैसे x का पावर आपका 8/3 है, सर्च वगैरह में जाइएगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसका सॉल्यूशन जैसे आपका दे दे 5th रूट ऑफ x³ इक्वल टू, मान लिया आपका दे देता है 144। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सिखाएंगे, तो उस समय हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत करेंगे, ठीक है। फिर इस तरह का पावर कहीं पे आपको दिखाई पड़ता है, उसका आप हम लोग जब सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, उसका जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंसेप्ट देखने में छोटा है लेकिन बहुत बारीकी से यूज किया जाता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। x12 है, इसको कई तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फैक्टर जो भी फैक्टर है 2 × 6 में यदि बांटेंगे तो ऐसा लिखिए, x² होल टू द पावर 6 या x6 होल टू द पावर 2। तो आवश्यकता 6 को यदि कहीं पे यहाँ पे रहेगा पावर 6 के रूप में कन्वर्ट करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। x12 दूसरा है कि यदि 3 के रूप में पावर आ जाए, ठीक है, 3 के रूप में यूज करना, तो x 3 × 4 करके यूज करेंगे।
और x³ 4 और x4 होल टू द पावर। एक अपने से कर लीजिए। x मान लिया 21 है, इसका खूब लोग अपने आप कीजिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो कमेंट जरूर करेंगे ताकि पता हमें भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट हो कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं। तो इसका बनाए होंगे तो मिला लीजिए। 7 into 3 या 3 into 7 लिखेंगे। x7 होल टू द पावर 3 x3 बेटा आप लोग से पुनः कहना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि भारत विश्व में नंबर 1 यदि 5-7 साल में बने तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी जितना भी पढ़ाई हो रहा है बच्चों को 90% बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। वही बच्चे 40-50 वर्ष तक रह जा रहे हैं बेरोजगार और फिर माँ बाप के लिए। तो आप लोग देश को स्थिति से निकालना है। अधिका 90% युवा है जो इस समय डिप्रेशन में चला गया है। कारण सिर्फ मैथ है। मैथ के कारण वो सही जगह नहीं जा रहे हैं, देर हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। गार्जियन भी बीमार हो रहे हैं, गार्जियन में हार्ट अटैक आ रहा है सोच सोच करके। इतना है कि नींद हराम हो जा रहा है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, परिवार के सदस्यों को जुड़ाइए, लोगों को दोस्त हैं जिनको सपोर्ट कहिए कि हाँ अपने बच्चों को जोड़ें। तो इस तरह से सभी है जो भी भाई हो, भतीजा हो, भतीजी हो, बेटा हो, बेटी हो, सबको जुड़िए, क्योंकि अभी बहुत स्थिति खराब है और आने वाला मोबाइल जो अभी आ गया उसमें और स्थिति खराब हो गया है। तो ये बच्चों को मोबाइल का यूज करना सिखाइए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है ना, तो बहुत गड़बड़, ज्यादा अभी गड़बड़ हो रहा है। तो मोबाइल का अच्छा यूज कब करेंगे? जब बच्चे आपका पढ़ेंगे। तो बच्चे पढ़ेंगे, सही पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई की ओर झुकेंगे, सही पढ़ाई नहीं करेंगे तो अदर चीज की ओर झुकेंगे। और ज्यादा देख रहे हैं कि अदर चीज ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे, तो इसको ध्यान देना है। अब एक चीज और बताने, रूल लिख दे रहे हैं बेटा। x m टू द पावर n रहे या x n टू द पावर m रहे, दोनों स्थिति में x m इंटू n, देखिए इंटू का साइन जब भी अल्फाबेट आए तो बुंदा से कीजिए, जिसको x टू द पावर n, और इसी का उल्टा लिखिए x m टू n इक्वल टू x m इंटू n इक्वल टू x m होल टू द पावर n या x n होल टू द पावर m। यही डायरेक्ट पूछे होते कि ये क्यों? 90% 99% बच्चे नहीं बताते। अब वही चीज सीख गया है तो बता सकता है कि हाँ क्या होता है मीनिंग। तो पहले सीखने का ये तरीका है। अब a टू a b देखिए, x a b रहे, सिर्फ a b मतलब ध्यान दें बेटा, a प्लस b को a b कभी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू a इंटू बी इक्वल टू a b, ठीक है। तो ए बी को हम लोग a इंटू बी लिखेंगे, ए बी को a इंटू बी लिखेंगे। तो ए बी को हम लोग a इंटू बी लिखेंगे और x टू दी पावर a होल टू दी पावर b या x टू दी पावर b होल टू दी पावर। तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल करके मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसको रूल का नाम दीजिएगा पावर इंटरचेंज। ये रूल दीजिए, ये लीजिए, यहीं से दे देते हैं पावर इंटरचेंज, जो बताए पावर इंटरचेंज। बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक और चैनल मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, उसका नाम है भारत भाग्य विधाता। समझे? भारत भाग्य विधाता ये क्या है? क्योंकि हमारा जो विश्व गुरु का जो सपना है वो मगध की धरती से है, और मगध की धरती ही सबसे पहला साम्राज्य
मगध साम्राज्य जो है मगध साम्राज्य था। ठीक है, तो मगध जहाँ ज्ञान की भूमि विज्ञान की भूमि रही, जहाँ जो आपका ये आर्यभट्ट हुए जो शून्य दिए, खगोलविद हुए, पाणिनि हुए, तो ये विज्ञानों की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, यहाँ का कण कण में ज्ञान बसता है। तो इसीलिए मेरा एक और चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, वो जो बहुत जल्द लॉन्च होगा। उसमें हम कैसे भारत का संरचना, भारत कैसे विकसित बने, सबसे नंबर 1 बने, भारत विश्व गुरु क्यों बने। मेरा 5 संकल्प भारत को विश्व गुरु बनाने का है। ठीक है, जिसका पहला संकल्प आपके पास है कि मैथ्स पढ़ेगा इंडिया, विश्व में नंबर 1 बनेगा इंडिया। उसके बाद भारत में बेरोजगारी कैसे कम हो, सेकंड मेरा स्टेप है, सेकंड मंत्र। ठीक है, तो 5 मंत्र है, पांचों को धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। भारत 10 वर्ष में विश्व गुरु बनाएंगे और 5 से 7 साल में विश्व में नंबर 1 बनाएंगे। आप लोग का सपोर्ट रहे तो बहुत आगे जल्दी होगा, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, पहला मंत्र को सक्सेस कीजिए कि 90% इंडिया का 90% युवा मैथ्स में जीनियस बन जाए। समझे, इसीलिए दिखाएं मैथ्स पढ़ेगा इंडिया तो जीनियस बनेगा इंडिया, विश्व में नंबर 1 बनेगा इंडिया। थैंक यू।